मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो दिखा था रेड हैट जॉब ऑफर करके। माय गॉड माय गॉड। और वो देख के मैं थोड़ा देर ऐसे देखा और मैंने नोटिफिकेशन पढ़ के मैं खुश हो गया। मैंने लिंक्डइन जो प्रोफाइल बनाया था उसको कट कर दिया, लैपटॉप बना हटा। अच्छा, और ये बनाते रहेंगे अपना हो गया यार आईटी में स्कोप बड़ा अच्छा है। दूसरा सेंटेंस आई से पैसा बहुत अच्छा है। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज तनवीर सिंह। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ आरंभ फ्रॉम ग्रास एंड टुडे वी हैव मोहित विद अस। मोहित, हाउ आर यू? हाय सर, वेरी गुड। Okay, so Mohit is another candidate who got placed recently and he also got his placement in Red Hat. So Mohit, my first question, मेरा जो पहला क्वेश्चन आपसे होगा, first of all welcome here. थैंक यू सो मच। And जो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा वो ये होगा कि कैसा लगा आपको जब फोन आया या फिर ईमेल आया कि congratulations on your selection in Red Hat? How did you feel? वेल, अपने ये फीलिंग से पहले मैं थोड़ी शॉर्ट में स्टोरी बताना चाहूँगा। जी जी बताइए ना। जब हमारा टेक्निकल, इसमें 2 राउंड होते हैं आपके। पहले एक स्क्रीनिंग भी होता है, उसके बाद में टेक्निकल होता है, फिर जीडी होता है। 3 राउंड्स होते हैं। हाँ, एक स्क्रीनिंग का भी होता है, बहुत छोटा सा होता है, टेलीफोनिक होता है। जी ठीक है। आपका टेक्निकल होता है, उसमें एक मैनेजर राउंड होता है, वो कंबाइन होता है एक ही में। जी ठीक है। देन जीडी होता है। तो टेक्निकल मेरा बहुत अच्छा गया था, पर मेरे जीडी के टाइम पर ऐसा हो गया था कि बार बार लैपटॉप बंद हो रहा था। अच्छा। तो ऐसा हुआ कि बीच में लैपटॉप बंद हो रहा है और मेरा चांस आने वाला है। अच्छा। और मैं एकदम से पैनिक कर रहा था कि यार इतना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू वगैरह ये हो क्या रहा है। जी जी। तो मैं बार बार उसको चेक कर रहा हूँ, रीलोड कर रहा हूँ। तो लकीली सही टाइम पे रीलोड हो गया वो। अच्छा। कि मेरा नंबर आने वाला था, मैंने बोला। पर उसकी वजह से कहीं बार बीच में हिंड्रेंस हो रहा था, मैं भी नर्वस हो रहा था। जी। तो मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जितना मुझे लगा था मैं कर सकता हूँ। आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से ज्यादा थी? मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है, जीडी में स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी था। अच्छा। फिर जैसे ही मेरा वो इंटरव्यू खत्म हुआ, मैं थोड़ा नर्वस हो गया कि यार लैपटॉप के चक्कर में ऐसा हो गया। और रेड हैट अच्छी कंपनी है, ऐसे चांस निकल गया, शिट। तो और मेल आने में मेरे को बोला था कि 2-3 दिन में आ जाता है, ज्यादा ज्यादा 4-5 दिन। मेरे 2 हफ्ते हो गए, मेरे को मेल नहीं आ रहा। कितना टाइम हो गया? हाँ, 2 वीक्स हो गए थे। 2 हफ्ते हो गए? हाँ, 10 से 11 दिन तो हो ही गए थे, मुझे अच्छे से याद है। जी। और मेरा कोई मेल नहीं आ रहा। जी। मैं मेरे फ्रेंड से पूछ रहा हूँ, यार कोई मेल नहीं आया, क्या करूँ सर। गौरव सर को मैंने बहुत परेशान किया था। जी। अच्छा। सर कुछ बताओ क्या करूँ मैं। सर ने बोला तू चिंता मत कर, आ जाएगा आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक उसका आता है नहीं आता कैसा है, डाइसी सा चल रहा था दिमाग में। जी। चलो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनाता हूँ, Naukri.com पे अप्लाई तो नहीं, अब तो लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनाओ। हाँ, ये तो गया मामला भाई। जी। अब दूसरी जगह थे और नया लैपटॉप लेते हैं। अच्छा। वो लैपटॉप भी काम कर, इस लैपटॉप की वजह से खराब हुआ। फिर मैं लिंक्डइन पे प्रोफाइल ही बना रहा था, मैं यहाँ बैठा हुआ था एंड मेरा फोन यहाँ रखा हुआ था सोफे पर ही। तो फोन वाइब्रेट किया मेरा। फिर मैंने देखा, मुझे लगा व्हाट्सएप पे मैसेज आया, देखा मेल है, ठीक है। मेल पे आते रहते AWS के कि बिल आया तुम्हारा 30 रुपए का 40 रुपए का। होगा AWS का यार, ठीक है। मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो दिखा था रेड हैट जॉब ऑफर करके। माय गॉड माय गॉड। और वो देख के मैं थोड़ा देर ऐसे देखा और मैंने नोटिफिकेशन पढ़ के मैं खुश हो गया। मैंने लिंक्डइन जो प्रोफाइल बनाया था उसको कट कर दिया, लैपटॉप बना हटा। अच्छा। और ये बनाते रहेंगे अपना हो गया। लवली स्टोरी यार। तो ये पूरा स्टोरी था। 2 हफ्ते का वो जो वेट था, वो वेट आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा, आई एम श्योर। काफी सब ऐसा था, बट काफी सही भी था। मतलब काफी नई चीजें भी सीखी उसमें कि टेंशन के माहौल में दूसरी जगह पे कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि स्टार्टिंग के 4-5 डेज तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था। अच्छा। दिमाग में ऐसा चला था कि यार अपॉर्चुनिटी, मतलब मैं पास्ट में ही वो दिमाग घूमता रहता ना। पर फिर नहीं, कुणाल सर थे, उन्होंने अच्छी गाइडेंस दी। कुणाल सर ने बोला ग्रास में ही है मेंटरशिप आपको। हाँ, कुणाल सर की अच्छी मेंटरशिप थी। उन्होंने बोला मोहित अब वो हो गया, उस पर तो तू अभी कुछ कर नहीं सकता। गौरव सर भी एग्जैक्टली बोला कि वो उनके हाथ में, करेक्ट, तू आगे की पढ़ाई कर। करेक्ट। अब इम्प्लीमेंट जब मैं उसको करने का तो बहुत डिफिकल्टी आई, पर कोशिश करता गया मैं पढ़ने लग गया था हल्का हल्का, पर मुश्किल तो हो रही थी, पर पढ़ने लग गया था। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि हाँ। यार ये बात ना मुझे बड़ी पसंद है, मतलब ग्रास के मेंटोर्स के, हालांकि मेंटोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका ये परम धर्म होता है कि वो अपने जो ट्रेनीज है, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेटेड रखें। बट देयर आर सर्टेन टाइम्स इट हैपेंस कि कभी कभी स्टूडेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड रहते हैं। और मेंटोर्स, जॉब लाइफ है सबकी यार, है ना, सबको कुछ ना कुछ चैलेंजेस हो जाता है। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट कि यहाँ पर जितने भी मेंटोर्स है ना, दे पुट व्हाटएवर दैट दे हैव, दे पुट इट असाइड। और वो जो उनका कर्म है, जो एक्चुअली उनका कर्म है ना कि स्टूडेंट्स को सही से रखना, वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। और मैं पर्सनली भी इस चीज के अंदर बिलीव करता हूँ, बिकॉज आई एम अ ट्रेनर माई सेल्फ। तो स्टूडेंट के लिए ना यार, आई थिंक इफ यू आर अवेलेबल देयर तो वो खुश रहता है। और इस मोटिवेशन के साथ ना, वो मोटिवेशन का जो कॉन्फिडेंस है वो इंटरव्यू में नजर आता है। तो आपके इंटरव्यू के अंदर क्या ऐसा कॉन्फिडेंस नजर आया था, ऐसा कुछ है आपके पास बताने के लिए? जैसा आपने बताया कि यहाँ के मेंटर्स बहुत अच्छे, उसका एग्जांपल लेना चाहूंगा जी। कुणाल सर यहाँ पे 10:30 बजे तक क्लास लेते हैं जी।
और उनको पता है कि हाँ मोहित का भी इंटरव्यू है, तो मोहित को भी थोड़ा डाउट्स हैं वगैरह। जी जी। सर ने मेरे साथ 1:30 रात में तक कनेक्ट किया है कॉल पर। रात को 1:30 बजे? रात के 1:30 बजे तक सर ने मेरे को कॉल पे बोला है कि मोहित ये करना है, वो करना। और सर तब शादी में थे। जी मैंने उनको 11 बजे मैसेज ड्रॉप किया था, जी क्योंकि सर ने बताया मोहित 10:30 बजे मेरा वो खत्म हो जाएगा जी। क्लासेस वगैरह, तो तू 11 बजे मेरे को टेक्स्ट करना है। मैंने किया टेक्स्ट वगैरह सर को, तो सर का तो कोई रिप्लाई नहीं है, तो मैंने कॉल ही कर दिया। अच्छा अच्छा। कर देता हूँ, हम सर को पता है कि कर देते हैं, मैंने परमिशन ली है सर हाँ से। हाँ हाँ। तो 2 बार सर ने पिक नहीं किया, फिर तीसरी बार सर का ही फोन आया, बोला सॉरी मोहित मैं शादी में था, अब मेरे को टाइम देगा, अब बोल। जी। और तो रात के 1:30 बज रहे थे। अच्छा बाप रे। और उस टाइम पर भी 1:30 बजे पे ऐसा भी नहीं कि 5 मिनट बात की, 25 मिनट सर ने अच्छे से समझाया मेरे क्या को बात कि मोहित ऐसे करना है, ऐसे करना है। और मैंने मेरे पूरे डाउट अच्छे से किए थे। जनरली मैं सर को इतना तंग नहीं करता, जी। पता वैसा था कि रेड हेड का वो था। दिस इज व्हाट अ ट्रू मेंटोरशिप इज कॉल्ड। क्या बात है। एग्जैक्टली, सर ने बहुत ध्यान दिया। इवन तो गौरव सर ने भी, गौरव सर कई बार अगर मैंने फोन किया, जी सर बिजी है, सर सामने से फोन करते कि क्या हो गया, जी। ऐसे ऐसे। तो एक बहुत अच्छा मतलब रोल मॉडल भी कह सकते हैं कि कैसे ध्यान रखते हैं बच्चों का। With the benediction of these people, with the blessings of these people, कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी बहुत। होती है। एंड आई अंडरस्टैंड दैट यू आर अ डेडिकेटेड स्टूडेंट। आप खुद बहुत डेडिकेशन से पढ़ा। टेल मी समथिंग अबाउट योर एकेडमिक जर्नी मोहित, आपने क्या किया? तो मैंने BCA खत्म किया था जयपुर से ही। जी अच्छा। उसके बाद में जयपुर से BCA खत्म करने के बाद में मैं MCA मैंने किया, मेरा मास्टर्स परस्यू किया मैंने। जी सो ड्यूरिंग MCA जब हमारे फाइनल प्लेसमेंट का टाइम आया, जी। तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स होती है, बच्चे थोड़े नर्वस हो जाते हैं एब्सोल्युटली वगैरह वगैरह। बेसिक। हाँ। तो मैं सोच रहा था कि यार प्लेसमेंट की कंपनी आ रही है, अब मेरा जो रोल था हम्म, मेरे को उससे रिलेटेड मिल नहीं रहे थे जॉब्स, हम्म। क्योंकि मेरा और एग्जैक्टली आपका ऐसा रोल क्या था, इफ आई मे आस्क यू? था। सॉरी, उस टाइम पे एक्चुअली मेरे को रोल भी नहीं पता था। अच्छा मुझे कहा रोल तो मेरे को अब पता है, अच्छा अच्छा। उस टाइम पे तो मेरे को रोल भी नहीं पता था क्या है। अच्छा। मेरे को पता था कि मैं तो IT में हूँ। अच्छा IT। अब IT में क्या कर रहे नहीं पता। मैं तो सच IT बताऊं आपको, ये चीज मैंने भी बहुत ज्यादा बच्चों से देखी है कि मतलब उनको नहीं पता स्पेसिफिकली हाँ। उनको कौन सी फील्ड में जाना है। और IT के अंदर मल्टीपल डोमेन्स यार, बहुत। बहुत सारे डोमेन्स हैं, तो उनको नहीं पता। तो उनको ये पता है कि यार IT में स्कोप बड़ा अच्छा है। तो बिल्कुल। 2 सेंटेंसेस दोहराते हैं। पहला सेंटेंस यार IT में स्कोप बड़ा अच्छा है, दूसरा सेंटेंस ऐसे पैसा बहुत अच्छा है। ठीक है, तो फिर हाँ बताइए। तो जैसा आपने बोला बिल्कुल सही बात है, IT एक पूरा समुंदर है। Absolutely. आपको पता ही नहीं है इसमें क्या करना है। पता चल जाता है कि हाँ भाई बहुत बढ़िया है, चले जाओ, लेकिन करना क्या है उसके बाद में। जी मैं भी चलता गया MCA तक पहुंच गए। फिर फाइनल 6 मंथ्स बचे, मैंने बोला यार प्लेसमेंट तो करनी है, लेकिन अब वहाँ पे आ रहे हैं, पैकेजेस भी लग रहे हैं, ठीक है। मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मेरे को लगा नहीं यार मैं अच्छा डिजर्व करता हूँ। अच्छा। तो और रोल भी मेरा उसका नहीं था। मेरी कोडिंग वगैरह अच्छी है, पर मेरे को कोर कोडिंग में नहीं जाना था। अच्छा अब मैं देख कर लेता हूँ बढ़िया कोडिंग, पर बिल्कुल कोर में नहीं जाना था मेरे को। अच्छा जी। तो मैंने सोचा यार वैसे तो कौन सी फील्ड होगी, क्योंकि मेरे दिमाग में था IT मतलब कोडिंग को तो Coding, करना ही नहीं है coding, तुम्हें, हाँ। मतलब नहीं सॉरी सिर्फ कोडिंग ही करना है। कोडिंग करनी है, IT मतलब कोडिंग। सो ऐसा ही था, तो मैं काफी वैसा था। तो मेरे बेसिकली एक फ्रेंड का फोन आया मेरे को। फ्रेंड का नहीं आया था, आपने अच्छा। मुझे बताया था, सच बताओ यहाँ पर सब देख रहे हैं। हाँ। मोहित की एक्स का फोन आया था मोहित के पास। मेरे 4 साल बाद मैं मंदिर में बैठा हुआ था, भंडारा चल रहा था। अच्छा जी। तो मैं जाता हूँ हर संडे को, वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, मैं हर संडे को वहाँ पे जाता हूँ दर्शन करने। जी। तो मैं बैठा ही हुआ था, तो मैं काफी ऐसा सोचा था कि यार कैसे क्या करे, कॉन्टेक्स्ट और ये आपकी MCA के टाइम की बात है? MC चल रहा था तब, MC चल रहा exactly। था आपका, ठीक है। उस टाइम पर फिर मेरे को फोन आया, तो मैंने वो नो नंबर था, मेरे को पता नहीं डिलीट किसका कर दिया आपने तो। 4 साल हो गए। ठीक है हाँ। तो मैंने फोन उठाया, जी। तो उसने सामने से बात हुई जो भी है, बोला अभी कहाँ पे हो, मैंने बोला मैं तो MCA चल रहा, तुम्हारा क्या सीन है? तो वो यहीं पर जॉब कर रही है। जी मैंने बोला वो अच्छा जॉब चल रही है, ठीक है। जी। मैंने पूछा भाई क्या जॉब है? तो उसने बोला वो डेवऑप्स में है। DevOps। वो फर्स्ट टाइम था जब मुझे पता चला कि अच्छा डेवऑप्स भी कुछ होता है IT के अंदर। अच्छा। तो उससे पहले डेवऑप्स में कुछ नहीं पता था। तो मैंने बोला ओके अच्छा डेवऑप्स क्या है, क्या होता है इसमें? जी। तो उसने मोटा मोटा मुझे समझाया ये सॉफ्टवेयर होते हैं, एंसिबल, टेराफॉर्म, ग्राफान, ये सब समझाने लग गई। मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये सब। अच्छा। एक तो पहली में शौक में उठी, मेरे को आशावादी क्या क्यों फोन कर रही है, और तुमको टेराफॉर्म समझा रही है। क्या समझ में आएगा? मैं ठीक है बाद में बात करते हुए। फोन कट हुआ, घर गया, हॉस्टल में था तो मैं सॉरी हॉस्टल गया, जी देखा डेवऑप्स कैसे क्या होता है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी क्योंकि इवन तो डेवऑप्स में कोडिंग है, जी बहुत हाई कोडिंग नहीं, कोर तक कोडिंग नहीं है, आपको आनी चाहिए कोडिंग, और मुझे कोडिंग आती है। जी तो आई वाज लाइक यार अच्छा है, कोडिंग भी आती है, सॉफ्टवेयर अगर मैं सीख ही लूंगा। जी तो मैंने प्रिपरेशन शुरू करी, जी। और क्योंकि 4 साल बाद फोन आया ही था इसका, तो भाई कॉन्टैक्ट का फायदा तो उठाया जाए। हाँ। तो मैंने बोला भाई कौन सी कंपनी है? तो उसने अपनी कंपनी का नाम बताया। मैंने बोला भाई
अपना रेफरेंस वगैरह तुम रेफरेंस लगा दे यार मेरा। रेज्यूमे तो लगा कम से कम। हाँ ठीक है। तो मैंने उसको बोल दिया और देखो उसने रेज्यूमे भी लगा दिया जी और मेरे को कॉल भी आ गया। जी तो प्रिपरेशन करनी थी, तो अब मैं कहाँ से करता उस टाइम में प्रिपरेशन का कुछ वो नहीं था कि क्लियर कट कि ये सोर्स है, यहाँ से रीडिंग मटेरियल पढ़ना जी। है, एंड ये बिल्कुल नया था मेरे लिए। जी। मैंने कभी टेराफॉर्म वगैरह नहीं पढ़ा था। यूट्यूब भी बतेरे वीडियो बतेरे लेक्चर। और हाउ मेनी, मतलब यूट्यूब पे अगर आपको एक अच्छा लेक्चर मिल भी जाएगा तो वो ढूंढने में भी आपको आधा टाइम लग जाएगा, बिकॉज हर कोई उसके ऊपर बना। सही बोल, बिल्कुल सही और बात है। ऐसा भी है कि इंटरव्यू के प्रिपरेशन एक उस तरह से होती है कि ये क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में, Absolutely, और आप फ्रेशर और एक्सपर्ट में बहुत चीजें मैटर करती जी। है। मेरे को पता नहीं था, तो मैं जो मिल रहा है पढ़ रहा हूँ। ठीक है। टेराफॉर्म आ रहा है तो टेराफॉर्म में वो चीजें पढ़ रहा हूँ जो 3 साल बाद एक्सपीरियंस करने के बाद बंदा सीखता है, और मैं वो सीखे पढ़ा हूँ। अच्छा। और टेराफॉर्म से क्वेश्चन भी नहीं आया, बाप रे। क्योंकि किसी ने को बताया नहीं कि मेन लिनक्स वगैरह होता है, उससे पूछा जाता तो है। ये ग्रास में आने से पहले का कहानी है। ये ग्रास में से पहले की पूरी कहानी है। ठीक है। इंटरव्यू हुआ, प्रिपरेशन मेरे साइड से बहुत अच्छी थी, पर मुझे नहीं पता था कि यार What all things are और भी चीजें लगती हैं, क्योंकि मेहनत थी पर गाइडेड मेहनत नहीं थी, कुछ भी चल रहा था। Absolutely. तो इंटरव्यू हुआ तो अच्छा नहीं गया इंटरव्यू। आई वाज लाइक अरे यार ये तो पूरा ऐसा हो गया, जी यहाँ तो हुआ ही नहीं, जी और एमसी भी खत्म होने वाली थी। जी। फिर मैंने बोला अब क्या करें, तो मैं ऐसी बातें कर रहा था, फ्रेंड्स वगैरह से बात करी, यार देखो जरा वगैरह वगैरह। मेरे फ्रेंड्स एमबीए के भी थे, बोलते हैं तो सेल्स में आ जा। अच्छा। मैंने बोला यार सेल्स में कैसे आ जाऊंगा यार? हाँ, ये बड़ा है ना, मतलब आपको डिमोटिवेट कर देने वाली बात हो जाती है हाँ। कि आपने पिछले 5 साल से आईटी पढ़ा है, बताओ। ठीक है, और वो पढ़ने के बाद आपको बोल रहे हैं कि सेल्स। हालांकि आई एम नॉट डिमीनिंग सेल्स, इन फैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ द पीपल्स दैट आर देयर अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सेल्स करी है 100%। बट देन फॉर एन आईटी गाय इट इज अ लिटिल चैलेंजिंग टू एक्सेप्ट इट। आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। हाँ ठीक है, फिर ये आगे। भी है। जी जी। तो मैंने बोला यार सेल्स में मैं कैसे चले जाऊँ, हाँ। इवन तो मेरा 12th में बैकग्राउंड कॉमर्स का था। अच्छा। तो अब मेरे को थोड़ा एमबीए का भी पता था। जी 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 तो मैंने बोला इवन तो मेरे को पता है, लेकिन मैं करना नहीं चाहता ये, जी। क्योंकि 12th तक पे पढ़ाई इतना नहीं है जितना एक एमबीए वाला है, उसकी बराबरी थोड़ी कर सकता हूँ। Absolutely. क्योंकि इसके बाद में मेरा पूरा आईटी डोमेन है, 5 साल मैंने आईटी पढ़ा है, हाँ जी हाँ जी। डिग्री आईटी में, मैं सेल्स में क्या करूंगा? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और वो बोल रहे भाई देख प्लेसमेंट तो हो नहीं रही है, तू इसमें आ जा, यहाँ जॉब भी करते रहे, साइड बाय साइड प्रिपरेशन भी करते रहे। अच्छा। मैंने बोला यार मान लो कि तुम दिन का 6-7 घंटे भी जॉब पे लगा रहे हो, जी। फिर आना, फिर इसकी प्रिपरेशन करना, Not बोला यार possible, not possible. वो तो बहुत हार्ड हो जाएगा यार, मैं क्या करूं? तो मेरे एक फ्रेंड था, वो पहले ग्रास में ही पढ़ चुका था। अच्छा। उसने मेरे को बोला कि यार ये लोग ना तैयारी वगैरह कराते हैं, जी जयपुर में ही है, और जयपुर में मैंने बीसीए किया, मेरे पास में ही है घर। जी। तो उसने बोला तो जयपुर में क्यों नहीं ये कर लेता हूँ? ठीक है। तो उसने कांटेक्ट नंबर दिया, मैंने कांटेक्ट किया, तो मैंने ऐसे बात की, तो मेरे को लगा हाँ ठीक है मैं डेवऑप्स पढ़ लेता हूँ यहाँ से, जी क्या बुराई है। तो जी। ऐसे फिर मेरे को उसने बताया कि ग्रास में आना है, और वहां से फिर मैंने ग्रास की जो ऑफलाइन मेरी जर्नी फिर वहां से ग्रास से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और जैसे कि आपने बताया कि एमबीए जब एमसीए जब आप कर रहे थे तो आपको नहीं पता था कि डेवऑप्स क्या है, वो क्लैरिटी नहीं थी। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन या फिर क्या शिफ्ट था जब आप वहां से ग्रास में आए, तो क्या क्लैरिटी आपको मिली? आपको क्लैरिटी कैसे मिली, इफ यू वांट टू टेल? पहले तो ऐसा था कि मुझे ये पता चल गया था कि करना कैसे है, जी। कि ये चीज है जहां मेरे को जाना है। जस्ट लाइक हमने बोला आईटी समुंदर है, पता नहीं कहाँ जाना है, करेक्ट है। तो अब ये पता चलेगा कि भाई इस रूट में जाना है। एब्सोल्युटली। तो अब आप जो बाकी का एरिया वहां पे ध्यान नहीं रहता, वहां पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। हाँ फोकस कंसंट्रेट करके आप करोगे तो बेटर रहता है, मेरी गोल्स पता रहता मेरी मम्मी मुझे सिखाती है जो फोकस वाली बात है ना, मैं भी स्टूडेंट्स को बताता हूँ। मेरी माँ जब ज्यादा लेडीज लोग को पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी, उन्होंने उस समय हिंदी एमए किया हिंदी लिटरेचर से, हाँ। तो वो मुझे ये चीज बोलती थी हमेशा से, जब मैं स्टूडेंट था तब भी मुझे बोलती थी कि बेटा एक छोड़ सारी को ध्यान है, एक मेरे ना सारी पावे। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इफ यू रन बिहाइंड टू एयर यू कैच नीदर, कि आप अगर 2 खरगोशों के पीछे भागोगे तो आप एक भी नहीं पकड़ पाओगे, या फिर आप सब कुछ पाना चाहते हो तो वो एक चीज आप मिस कर जाओगे। तो वो एक चीज आपको यहाँ पर आके मिली, ये एक चीज मुझे करनी है। ठीक है ठीक है। तो ऐसा ही था, जैसे आपने एक अच्छा एग्जांपल हाँ दिया। जी हाँ जी। तो ग्रास में आया, मैं नया ही था, पहली बार एक सॉफ्टवेयर को लेकर मैं पढ़ रहा था कि यार यही पढ़ना है, जी। क्योंकि एमसीबीसी में भी आप सब कुछ पढ़ते हो, थोड़ा वेब डेवलपमेंट, थोड़ा एप्लीकेशन, थोड़ा ऐसा वैसा। अब यहाँ पे परफेक्ट गाइडेंस है कि भाई ये करना है। पढ़ना शुरू किया, ऑफलाइन लिनक्स पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। जी हमारा ऐसा होता है कि कोर्स चलता है, जी। कोर्स के बाद में आपको इंटर्नशिप कराई जाती है, जहाँ पे आपको जो रियल इंडस्ट्री में जो काम होता है उससे रिलेटेड आपको एक इंट्रोडक्शन मिलता है कि ये काम आपको करना है इंडस्ट्री में जाके, कि आपको उसका थोड़ा टेस्ट मिल जाता हाँ है। एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हैंड्स ऑन कैसे होता है। Hands-on। आपने प्रैक्टिकल तो ऐसे नॉर्मल तो पढ़ लिया, जी अब इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। जी तो वो, और ये एक बहुत प्लस पॉइंट भी था क्योंकि ये काफी बार ना कॉलेज में बच्चे मिस कर जाते हैं
वो हैंड्स ऑन वाला। तो वो यहाँ पे जब मेरे को मिला तो आई वाज वेरी ऐसा कि हाँ। जी। और वो जनरली पूरा कोर्स खत्म होने के बाद मिलता है। अच्छा, मुझे वो 3 महीने के बाद ही आपको पहले मिल गया, ठीक है। इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी के लिए वैसे बोला कि आप इंटरव्यू देके देख लो, जी अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है। जी तो मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा टेक्निकल राउंड यहाँ पर भी हुआ था उसके लिए। जी। ये लोग असेस करते हैं जी। कि बच्चा उस वैसा है या नहीं। हाँ, मतलब बिफोर पुटिंग यू फॉर द फाइनल जॉब हाँ। ऑफर यहाँ पर होता है, ठीक है, तो ठीक वो मैंने दिया और वो मेरा क्लियर हो गया। फिर इंटर्नशिप में मैं था, पूरा इंडस्ट्री का वो रखा। तब मैं कुणाल सर के अंदर आया, तब फर्स्ट टाइम था मैं कुणाल सर मिले। है। अच्छा, एंड बस वहां से कुणाल सर का फोकस था, कुणाल सर की गाइडेंस थी। और गौरव सर भी वीकली बताते रहते थे कि देखो ऐसा ऐसा है, वैसा ऐसा। तो इनकी गाइडेंस में सब चलता रहा। जी। और बस वैसे ही रेड हैट में अप्लाई किया। अच्छा, और उसके भी आगे की अपनी कहानी है। क्या बात है। रेड हैट के अंदर वो जो आपने अप्लाई किया वो आप मुझे बताओ एक बार। रेड हैट के अंदर गाइस आई वांट टू टेल यू, मोहित ने जब अप्लाई किया था तो एक तो वो अप्लाई कैसे हुआ, ठीक है, और वो अप्लाई करने में भी उसने कुछ सीखा। तो फॉर अ स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हर अपॉर्चुनिटी से आप कुछ सीख लें। बताइए आपने रेड हैट में कैसे अप्लाई किया? तो रेड हैट में अप्लाई कैसा था कि मैं रेड हैट ग्रास ज्वाइन करने के बाद में मैं गौरव सर से तब तक नहीं मिला था फेस टू फेस। मिला था इसलिए कि अच्छे से बैठ के जी, सर ने, हाँ, तो सर ने मेरे को बुलाया कि आओ और बैठ के एक बार ऐसे बात तो कर लो वगैरह, जी, पूरा प्रॉपर तरीके से। पहले भी मिले सर ने, हाँ अच्छा मोहित ठीक है पढ़ लो। जी, और उस दिन सर ने बोला कि अच्छे से मीटिंग कर लो। तो मैं बैठा, हम बैठे हुए थे सर के पास में। तो सर ने बोला क्या क्या पढ़ा है तुमने, बताओ। मैं बताया सर मैंने BCA किया, मैंने MCA किया। सर ने पूछा MCA कौन सी ईयर का पास आउट? मैंने बोला सर तब 2024 चल रहा था। जी, मैंने बोला सर इसी ईयर का ही पास आउट हुआ, रिसेंटली 1 महीना ही हुआ है। जी, तो सर ने बोला अभी रिसेंट इसी में तो फ्रेशर हूँ, यहाँ से फ्रेशर हूँ। जी। तो सर ने बोला रेड हैट का वैकेंसी वो है और आज ही लास्ट डेट है। अच्छा, और 5:30 बज रहे थे, 5 बजे थे उस समय। अच्छा, और सर बोला तुम्हें आज ही अप्लाई करना है। अच्छा। सर ठीक है अभी कर दूंगा। जी, मैं रेज्यूमे वगैरह प्रिपेयर ही रहता है। जी। तो सर ने बोला रेज्यूमे तो अलग बनेगा, उसका फॉर्मेट ही अलग है। उसका फॉर्मेट अलग है। मैंने बोला अरे फॉर्मेट अलग है यार, मैंने अभी कैसे हो? तो मैंने बोला ठीक है फॉर्मेट भेज दो। ठीक है। तो सर ने भेजा फॉर्मेट। जी, मैंने बोला यार इसमें बनाना है, मैं आज ठीक है बना लेंगे। तो अब मेरे को ट्रैवल करना था अपने घर के लिए। जी। तो फोन वगैरह था मेरे साथ में और आपने ट्रैवल करते करते ट्रैवल में मैं मेट्रो में था। एंड आई वाज लाइक यार अब लैपटॉप कहाँ मैं मेट्रो में खोलूंगा। एंड वो वही लैपटॉप है जिसने मेरा इंटरव्यू भी खराब किया। ये और खराब कर देगा। तो मैंने बोला भाई तू रहने दे, तेरा बैटरी बैकअप माशाल्लाह है वैसे भी, तो आधा घंटा नहीं चलेगा। जी। तो मैंने फोन में, और फोन में रेज्यूमे बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर मैंने मेट्रो में फिर कैसे तो भी बनाया रेज्यूमे। एंड फाइनल उसको देखने के लिए कैसा है वो मैंने लैपटॉप में देखा। इसकी भी ऐसी कहानी की जैसे मैंने उसको लैपटॉप में देखा ना, वो फॉर्मेट में ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे मेरा कि मैंने प्रोफेशनल मतलब मेरी एजुकेशन क्या है। हाँ, फोन के अंदर दोनों अलाइन थी, लैपटॉप के अंदर दोनों अलग हो गए। और मैंने बोला यार अब तो टाइम ही नहीं बचा। तो मैंने सोचा कि मैंने थोड़ा पता किया, तो वर्ड का जो वर्जन था वो अलग हो रहा था। अच्छा, मैंने एक चांस लिया कि देखते हैं, भेज देता है। हाँ, क्योंकि टाइम नहीं है। अब तुम अप्लाई करो ही ना, इससे अच्छा तुम अप्लाई तो कर लो, वो तो बात की बात है। टाइम ही निकल जाए, अच्छा तो क्या। तो मैंने अपना चांस लिया, मैंने अप्लाई कर दिया। करेक्ट। अच्छा ठीक है, सर्टिफिकेशन भी मैंने RHCA से कर रखा था। वो भी मैं अगर छोटा सा बताऊं तो मेरा RHCA से करने का प्लान नहीं था ऐसा कुछ। अच्छा। मेरे को यहाँ पे जो मेंटर्स और टीचर्स उन्होंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है जी, ये सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है, तुम कर लो। जी। तो वो टीचर से कहने पे मैंने बोला कि अच्छा हाँ टीचर्स कह रहे हैं तो जरूरी है मतलब। करेक्ट। तो वो मैंने किया, और क्योंकि मैंने वो रेड हैट का सर्टिफिकेट किया था मेरे को ही चांस मिला। तो वो भी देखो एक ऐसा बैठ गया था। मतलब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि समटाइम्स ऐसा, मतलब आई एम नॉट डिमीनिंग एनी स्टूडेंट साइकी, स्टूडेंट्स को भी काफी कुछ पता होता है बिकॉज उनको पता है क्या करना है, लेकिन आपके जो मेंटोर्स होते हैं ना उनको डेफिनेटली जो वो बोल रहे हैं आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको आपकी डेस्टिनेशन ये है, यहाँ पर आपका मेंटोर खड़ा है, यहाँ पर आप खड़े हैं, हाँ। तो किसको क्लियरली दिख रही है डेस्टिनेशन, आपके मेंटोर को या फिर आपको? ऑब्वियसली मेंटोर को दिख रही है। समटाइम्स स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। तो वो सर्टिफिकेशन आपने कर लिया उनके कहने से, हाँ, इस वजह से कर लिया। क्या बात है। क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज क्लियर थी, क्योंकि एक चीज मेरे को पता थी कि जो चीज मैं कर रहा हूँ मेरा मेंटर वो मुझसे पहले करके बैठा। एब्सोल्युटली। जो चीज से मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, गो थ्रू करके ऑलरेडी बैठे हैं, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी थे वगैरह, उन्होंने भी मेरे को बताया था। तो मेरे दिमाग में कि हाँ हाँ भाई जो ये बता रहे हैं वो बस सुन लो और वो करो भले, क्योंकि मैं इस स्टेज में नॉलेज में जो मैं रखता हूँ बहुत लिमिटेड है, वो उतना नहीं है जितना मेंटर का है। वो जो बोलो सोच समझ के बोल रहे हैं, तो कई बार ज्यादा सोचो मत, अगर वो कह रहे हैं तो तुम उसको कर लो। कई बार ऐसा बोलते ना कि भाई तुम 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, आपको लगता है कि यार 1 घंटा ही बहुत है, वो आपको लग रहा है। मेंटर को असली कहानी पता है कि कैसे क्या करना है। करेक्ट। तो मैंने मेंटर की मानी एंड वो
काफी अच्छी सीख थी मेरे लिए। मैं आज भी काफी ऐसा होता है कि हाँ मैंने वो करा। और सर्टिफिकेशन के दौरान भी मेरे को जो गाइडेंस मिली थी कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ना है वगैरह वगैरह, ये चीज क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऐसे, वो जब मैंने पढ़ा फिर पेपर में भी मेरा देखो मतलब पता नहीं कि कंप्यूटर मेरी क्या दोस्ती, यहाँ का कंप्यूटर भी लाइट चली गई अचानक से। माय गॉड, माय गॉड। और मेरा RHC का पेपर था, लाइक यार ये क्या हो गया। सर्टिफिकेशन का हाँ सर्टिफिकेशन का पेपर था, ठीक है। पर प्रिपरेशन अच्छी थी, गाइडेंस अच्छी थी, तो उसके बावजूद भी मैंने निकाल लिया था मेरा। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ये लाइट जाने की वजह से आप टेस्ट पूरा नहीं कर पाए? नहीं, लेकिन पूरा टेस्ट ना करके भी आप पासिंग मार्क्स ले आए थे। एग्जैक्टली। तो ये एक था कि जितना मैंने अटेम्प्ट किया था वो सारे ही सही थे, सारे सही थे, तो उतने में मैं पास हो गया। क्या बात है। तो वो एक अच्छा वो था। That also shows that how dedicated you are towards something that you're हाँ। doing. तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सर्टिफिकेशन करना इसलिए जरूरी होता है। सो सर्टिफिकेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट एंड इज फॉर ऑल माय व्यूअर्स। आपके खुद के डोमेन के अगर सर्टिफिकेशंस हैं आप उनको जरूर करिए। एंड मोहित, सो मैं आई विल नॉट स्ट्रेच इट मोर। द लास्ट क्वेश्चन दैट आई विल हैव फ्रॉम यू इज, ये क्वेश्चन भी नहीं है, मैं हमेशा इसको पता नहीं क्यों क्वेश्चन बोल देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जो लर्नर्स हैं, नए लर्नर्स हैं, जो आईटी के अंदर अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे? सो वन सजेशन फ्रॉम यू। तो मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जब कोई भी ऐसी चीज कर रहे हो जिसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, जी, जितना जल्दी हो सके एक मेंटर पकड़ लो। अच्छा। अपने टीचर, कॉलेज में कोई टीचर और मेंटर पकड़ लो करेक्ट। एंड ढूंढो कि आईटी में भी करना क्या है। वेब डेवलपमेंट है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, मर्ज टेक वगैरह बहुत सारी चीजें, डेवऑप्स हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, गेम डेवलपमेंट हो गया। जी। आपको करना क्या है, उस इंटरेस्ट में पहले आप देखो कि हाँ भाई फाइंड ये योर चीज ट्रू मेरे को करनी कॉलिंग, मतलब फाइंड योर ट्रू कॉलिंग सबसे है। पहले यस तो कि आप यार ये मेरे को करना है, क्योंकि अगर आप घूमते चले जाओगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। एब्सोल्युटली। और एक मेंटर पकड़ लो, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि आपकी लिमिटेड है नॉलेज, आपको पता नहीं है कि यहाँ बाहर आप कॉलेज में जब तक रहते हो ना तो वो कुआं है, करेक्ट। बाहर ऐसा समुद्र वाला सीन है। तो एक मेंटर उस समुद्र को अच्छे से जानता है, तो एक बार आपको पहले ही पता चल जाएगा ना कि हाँ उसमें क्या चल रहा है, वो मेंटर एक गाइड कर देगा, तो जर्नी आसान हो जाएगी, गाइडेड जर्नी हो जाएगी। आपको पता है ये फोकस करना है, जो टारगेट आप मान लो, आपके रास्ते खुल हाँ जाएंगे। जो आप शायद 1 साल में अचीव करते वो आप 6 महीने में, 3 महीने में भी कर सकते हो, जी। क्योंकि गाइडेड फोकस मिलेगा आपको। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं चीज बोलूंगा कि एक मेंटर ढूंढो, बाकी पूरा मेंटर देख लेगा। जी। एक अच्छा मेंटर ढूंढो, अच्छा टीचर ढूंढो, और टीचर की बात सुन लेनी चाहिए। एंड फॉर गुड मेंटर्स वी हैव ग्रास सॉल्यूशन फॉर यू ऑलवेज। सो थैंक यू सो मच मोहित, आपसे बाच करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो और जाइए एंड जस्ट गिव योर बेस्ट इन योर करियर। मच। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much, everybody. Stay tuned. See you next time.